आज मैं आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के एक टॉपिक बुद्धि के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी इस प्रश्नों को पूछा जा चुका और आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। चलते हैं सीधे विषय की ओर। पहला प्रश्न है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि सबसे पहले बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किसने किया? पहला ऑप्शन है इसमें टर्मन। तो टर्मन नहीं हो सकता क्योंकि टर्मन ने 1916 के अंदर बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया। इनके साथ ही रहे मॉरेल, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद में स्टैनफोर्ड। तो स्टैनफोर्ड का संबंध बुद्धि का व्यक्तिगत परीक्षण से है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जिन्हें कहा गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड बिने। ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि बुद्धि का मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो सीधा आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। चलते अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि का त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बुद्धि का त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये गिलफोर्ड है, पर गिलफोर्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, न कि त्रिचापीय और त्रितंत्र सिद्धांत। तो यहाँ आपको लगाना है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इसका आंसर होगा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि का त्रिआयामी, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिआयामी यानी 3D मॉडल की बात आई तो आपको सीधा आंसर लगाना है इसका जेफे गिलफोर्ड, इसका आंसर है। और इसके अंदर इन्होंने 5x4x6 करके कुछ तत्व बताए थे। तो जेफे गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का एक मॉडल बनाया था। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, किशोर अवस्था की वह समस्या जिसमें अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। किशोर अवस्था में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कम भोजन और अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति जो है वो अलग अलग एक समस्या है ये किशोर अवस्था की। तो ये अधिक भोजन करने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं साइंटिफिक यानी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में? एलोक्सा नर्वोसा ये नहीं है, डिमेंट्रिया ये भी नहीं है, और बुलीमिया, ये इसका सीधा आंसर है बुलीमिया। अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा बुलीमिया, सी इसका स उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, किशोर अवस्था की, देखिए प्रश्न वो का वो है, थोड़ा सा डिफरेंट है। किशोर अवस्था की वह समस्या जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, ये अधिकतर लड़कियों में देखा जाता है क्योंकि लड़कियां सुंदर दिखने के लिए कम भोजन करती है किशोर अवस्था में, और ये किशोर अवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसे हम नाम देते हैं एलोक्सा नर्वोसा। डिफरेंट आपको पता होना चाहिए, जब अधिक भोजन करने की बात आए तब आपको बुलिमिया लगाना है, और जब किशोर अवस्था में कम भोजन करने की बात आए तब आपको सीधा ही इसका आंसर एलोक्सा नर्वोसा लगाना है। ये अभी भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? स्वयं की क्षमताएं कमजोरी को पहचाना, ये तो अंतरावैयक्तिक है, तो इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता। दूसरों को अभिप्रेरित करना, तो जब बुद्धि से कनेक्शन, अभिप्रेरित का जो है कनेक्ट, अभिप्रेरणा एक अलग विषय है और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अलग विषय है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। दूसरे व्यक्तियों को या विभिन्न अलग अलग व्यक्तियों को समझने का कौशल जो है वो आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा स, इसका आंसर है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल जिसको हम कहते हैं SOI यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंसी, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या फिर खाने कितने हैं? तो अभी हमने बात की बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी मॉडल जो है गिलफोर्ड ने दिया, 5x4x6 यानी कि कितने हो गए टोटल मिलाकर के 120 इन्होंने खाने बताए थे। इसका आंसर चला जाएगा डी, द 120 तत्व जो है वो इन्होंने बताए थे गिलफोर्ड ने। उसके बाद में एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? एक अध्यापक अगर बुद्धि का परीक्षण करता है तो उसकी उपयोगिता क्या है, आखिर किस लिए वो करता है? विद्यार्थी किस कक्षा की योग्य ये निर्णय किया जा सके, जिन्हें बिल्कुल ये तो सटीक आंसर नहीं है। साइकोलॉजी में क्या होता है, मनोविज्ञान में अधिकतर प्रश्नों के जवाब आपको सिमिलर मिल जाते हैं, पैरेलल मिल जाते हैं, समान मिल जाते हैं, परंतु
उस उत्तर को लगाना है जो सटीक हो, जो प्रश्न का एकदम से सही आंसर देता हो और बिल्कुल श्रेष्ठ आंसर देता हो। तो यहाँ है इसका, विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है ये निर्णय किया जा सके, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन इसका देखिएगा, प्रतिभाशाली अति श्रेष्ठ श्रेष्ठ व अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचना जब बात आती है और अध्यापक के लिए बचने की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पर आप सीधा ऑप्शन इसको गलत हो गया। उसके बाद में पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सके, तो पुरस्कार के लिए चयन करने के लिए बुद्धि परीक्षण की ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझते हम, तो ये नहीं होगा। इसका सटीक आंसर आपको सीधा लगाना है डी, अध्यापन एवं विषय परीक्षणों में इसे आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों बात आ गई, टीचिंग भी आ गई और नॉन टीचिंग, सारा एक पूरा एक एरिया जो है वो कवर हो रहा है। अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकते हैं। चलता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र है। बुद्धि लब्धि जो टर्मन मॉरेल ने 1916 में दिया था सूत्र आईक्यू का, तो उसका सही जो है वो सूत्र क्या है ये पता लगाना हमें, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, या फिर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, या वास्तविक आयु इंटू वास्तविक आयु, या मानसिक आयु इंटू मानसिक आयु। तो यहाँ आपका सीधा सही आंसर होगा ब, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अगर आपको पूछा जाए कि एक लड़का है राजू, वो 10 साल का है और 15 साल के बच्चों के 15 साल के स्तर तक के प्रश्नों को हल कर लेता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, तब 15 तो हो गई इसकी मानसिक आयु और 10 साल जो है वो इसकी वास्तविक आयु होगी। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यानी 15 बटे, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बुद्धि लब्धि जो अभी हमने सूत्र देखा, इसके संबंध में क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। आपको बता दो, कालानुक्रमिक आयु का अर्थ ये हुआ कि वास्तविक आयु, तो कालानुक्रमिक आयु यानी कि वास्तविक आयु से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, विक्रम होता है, यानी वास्तविक आयु नीचे आती है। यहाँ देखिए आप सूत्र में देखिए, ये सूत्र जो है यहाँ वास्तविक आयु कहाँ लिखे हुए नीचे, तो बुद्धि लब्धि का इसका संबंध व्युत्क्रम से है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमी संबंधित है। ये पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका आंसर स हो जाएगा, व्युत्क्रमी संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, बहुविध बुद्धि सिद्धांत यानी बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया हार्वर्ड गार्डनर ने, उनके अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा हार्वर्ड गार्डनर ने कुछ 9 प्रकार बताए थे, 9 में से ऐसा कौन सा प्रकार है जिसके अंतर्गत ये सूटेबल होता है कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, उसका अध्ययन करने का उसमें किया जाता है। तो तार्किक और गणित की हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉजिक तो यहाँ पेड़ पौधों के पहचानने में कहीं लॉजिक की आवश्यकता नहीं है, पशु और खनिजों में लॉजिक नहीं होगा यहाँ पर। तो प्राकृतिक बुद्धि ये इसका सटीक आंसर है, प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि पेड़ पौधों को पहचानना ये प्रकृति से संबंधित है, और सीधा इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, मंद बुद्धि और प्रतिभा संपन्न और औसत 3 प्रकार इसने बता दिए। ये कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर किस कथन मतलब किसके ऊपर आधारित है, बुद्धि और जातीय विभिन्नता है क्या, तो यहाँ जातीय विभिन्नता तो है नहीं, केवल बुद्धि लब्धि की बात की जा रही है। औसत, प्रतिभा संपन्न और मंद बुद्धि 3 प्रकार बताए, तो केवल बुद्धि लब्धि है, तो ये इसका आंसर नहीं बैठेगा सटीक। इसके बाद में आगे चलते हैं, बुद्धि के वितरण, बिल्कुल ये इसका सही आंसर है, बुद्धि के डिस्ट्रीब्यूशन पर, क्योंकि वितरण अलग अलग तरह से इसकी विभिन्नताएं हैं, प्रतिभा संपन्न है, औसत है और मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, जितने भी प्रकार है ये बुद्धि के ही वितरण के प्रकार हैं। तो इसका आंसर सीधा आपका हो जाएगा 12वें का, बुद्धि के वितरण। अगला प्रश्न देखिए, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने दिया। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था, किसने दिया, टर्मन ने नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। तो आपका आंसर इसमें है डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन के साथ साथ में जॉन मेयर और पीटर सैलोवी 2 व्यक्ति और भी साथ में थे, परंतु यहाँ पर इनका जिक्र नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे डैनियल गोलमैन। और इनकी एक पुस्तक थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, और उस पुस्तक का नाम था जो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि जो है वो बुद्धि लब्धि से अधिक क्यों है, अधिक महत्वपूर्ण क्यों है।
तो ये डैनियल गोलमैन की पुस्तक थी। और व्हाट इज ईआई जब पूछे, व्हाट इज इमोशनल क्वेश्चंस जब पूछे, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस जब पूछे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये पुस्तक जो है वो जॉन मेयर और पीटर सैलोवे की है। तो इस 13वें का आंसर हो जाएगा आपके ब, डैनियल गोलमैन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिए। इससे पहले ये देखिए, ये सूत्र आ गया है EQ, इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, संवेगात्मक आयु। तो हम वहां पर क्या कर रहे थे बुद्धि लब्धि में, यहाँ पर मानसिक आयु लिख रहे थे, तो आपको यहाँ पर संवेगात्मक आयु लिखना है, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि की बात हो रही है, बटे में वास्तविक आयु इंटू 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। एक बालक को बगीचे में ले जाकर, मनोविज्ञान के प्रश्नों को दोस्तों बिल्कुल ध्यानपूर्वक चेतन मन से बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करते हुए कांस्टेंट होकर के अगर आप पढ़ेंगे और पूरा अंत तक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रश्न को पढ़ते पढ़ते, तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल है सही चला जाएगा। एक बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने को कहा जाता है। यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार है? तो सीधी सीधी बात है, पहले हम सबको घूमने ले गए पिकनिक पर एक बगीचे में, उसके बाद में बालक को कहा कि यह जो हरियाली दिख रही है उसके ऊपर एक निबंध लिखो। तो ये बुद्धि का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ देखिए, थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, गामक बुद्धि भी कहते हैं, तो व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। ये सब प्रकार जो है वो मूर्त बुद्धि के हैं। तो यहाँ हमें इस प्रश्न के हिसाब से अगर देना है आंसर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि, क्योंकि इसमें लेखक कवि जितने भी वर्ग के लोग होते हैं वो अमूर्त के अंदर आते हैं। और यांत्रिक के अंदर आपको समझ में डायरेक्टली समझ में आ गया, जितने भी मैकेनिक्स हैं वो सारे इंजीनियर वगैरह ये यांत्रिक के अंदर आएंगे। असामाजिक बुद्धि में नेता और ये जितने भी समाज से जुड़े हुए नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो सामाजिक बुद्धि के अंदर आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? यहाँ आपको डेफिनेशन पूछी गई है, पर्टिकुलर यहाँ पर आपको एक परिभाषा जिनकी दी हुई वो पूछी गई है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा था? तो ये डायरेक्ट इसका आंसर बिल्कुल सरल जवाब है, बंकीगम ने ये कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसका द आंसर हो जाएगा बंकीगम। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये तो बहुत सरल डेफिनेशन है, देखते ही पता चल जाती है। अमूर्त विचार जहां बात आती है बुद्धि के संबंध में, तो सीधा इसका आंसर चला जाएगा टर्मन। ये देखिए द टर्मन इसका उत्तर हो जाएगा। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मन। चलते अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले मानसिक आयु का विचार किसने दिया? सबसे पहले मानसिक आयु बारे में चर्चा किसने की थी, तो विचार किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और वो दिया था दोस्तों सन 1908 में। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले मानसिक आयु का विचार दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये भी बहुत सरल डेफिनेशन है, डायरेक्ट आपको आ जानी चाहिए। बुद्धि कार्य करने की विधि है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने दिया था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। देखो टर्मन ने नहीं दिया था, क्योंकि टर्मन ने कहा था कि बुद्धि अमूर्त विचारों को जो है वो अमूर्त विचारों से संबंधित टर्मन की है, और डैनियल गोलमैन ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं, तो इसका संबंध इस विधि से हो नहीं सकता। कुछ हमारे लॉजिक भी चलते हैं एग्जाम में कि किस तरह से हमें प्रश्न का जवाब देना है। तो जब आप गलत उत्तरों को काटते जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो बचा हुआ होगा वो आपका सही उत्तर होगा, और अगर आपको सीधे ही पता है तो आप डायरेक्ट वहाँ एग्जाम में आंसर लगा सकते हैं। एक विधि कार्य करने की विधि जो है वो बुद्धि है, तो ये वुडवर्थ ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, 19वां प्रश्न। जिस अधिकतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। अधिकतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनल वर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनल वर्ष में तो जिस न्यूनतम आयु बहुत कम आयु होती है उसके प्रश्नों को बालक हल कर लेता है, तो टर्मिनल वर्ष होता है। साइको वर्ष तो कोई होता भी नहीं है। गरिमा वर्ष भी यहाँ आपका आंसर नहीं होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बेसल वर्ष। जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को बालक हल करता है, प्रश्न नंबर देखिए 19, तो उसका आंसर सीधा हो जाएगा आपका कौन सा? बेसल वर्ष। ये ध्यान रखना आपको। टर्मिनल वर्ष कौन सा होता है? जिस न्यूनतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल करता है, तो टर्मिनल वर्ष, और अधिकतम पूछे तो बेसल वर्ष।
अगला प्रश्न बड़ा सिंपल साधारण और थोड़ा सटीक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसने दिया? आपको पता होगा बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार बांटे गए थे, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत को दो प्रकारों में बांटा गया, शाब्दिक अशाब्दिक, और सामूहिक को भी दो प्रकार में बांटा गया, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो यहां पूछा गया कि व्यक्तिगत शाब्दिक जो परीक्षण है उस वो भारत में सबसे पहले किसने दिया? तो डॉक्टर उमा चौधरी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने तो CAT TAT आपके जितने भी व्यक्तित्व के परीक्षण हैं, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और चाइल्ड बालक अंतर्बोध परीक्षण, और देखिएगा आप जैसे लियोपोल्ड बैलेक का जो प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण है, FWAT फ्रांसिस गॉल्टन का, इनसे संबंधित अगर कोई बात होती तो वो डॉक्टर उमा चौधरी ने इस पर बहुत काम किया था, बहुत रिसर्च किया था, और भारत में भी इसका उपयोग इन्होंने TAT CAT का और ये अर्मन रोसा के परीक्षण का बहुत सारा उपयोग इन्होंने डॉक्टर उमा चौधरी ने किया। तो यहाँ इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पूछा है, तो यहाँ आपका सीधा आंसर हो जाएगा CH राइस। इन्होंने दिया था 1922 में। इसको याद करने का बिल्कुल सही तरीका कैसे है, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तो ये CH राइस आपको याद रखना है। सन आपको याद नहीं रहे तो इसका टेक्निक हमारे पास में है, CH राइस 1922। कैसे याद करना है? CH राइस 1922, इस तरह से आपको याद हो जाएगा सन। तो ये व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। SS जलोटा ये उन्होंने सामूहिक परीक्षण पर ध्यान दिया था, और CM भाटिया जो है इन्होंने व्यक्तिगत परीक्षण तो दिया था पर अशाब्दिक परीक्षण दिया था CM भाटिया ने। दोस्तों आपको ये जानकारी, ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो बिल्कुल दिल से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि भविष्य में जिस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की जो जानकारी मिलती जाए, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को आप तक पहुँचाया जाएगा, वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके, इसलिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपके सहयोग की इसी तरह मैं अपेक्षा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच अस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।